प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आपसे एक बार फिर से कहेंगे लाइक और सब्सक्राइब को विशेष ध्यान दीजिए। चलिए, सैन्य नेतृत्व में प्रशिक्षण की क्या भूमिका होती है, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। हमें जानते हैं कि किसी भी सेना का नेतृत्व सेना के कमांडर द्वारा किया जाता है। एक कमांडर को सैन्य नेतृत्व और के प्रशिक्षण के बारे में अध्ययन से पहले हम एक राष्ट्र के लिए कमांडर के महत्व, उसके कार्यों एवं जिम्मेदारियों का वर्णन करेंगे। ठीक है। चलिए, एक राष्ट्र की संपूर्ण रक्षा व्यवस्था कमांडर पर निर्भर करती है। प्राचीन चीनी सैन्य विचारक सुनतुजू ने भी अपने युद्ध योजना में 5 प्रमुख तत्वों में सेनापति को भी एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। इन्होंने सेनापति को जनता का भाग्य विधाता की संज्ञा दी है। सेना अध्यक्ष का कार्य राष्ट्राध्यक्ष से भी कहीं महत्वपूर्ण होता है। एक कमांडर की बुद्धि, नेतृत्व कुशलता, विवेक, अनुभव, प्रशिक्षण एवं समरभूमि में लिए गए निर्णयों पर एक राष्ट्र का संपूर्ण अस्तित्व एवं अधीन सैनिकों का जीवन दांव पर लगा होता है। एक कुशल कमांडर कम सैन्य शक्ति एवं कम संसाधनों में भी अपनी बुद्धि, विवेक एवं कुशल नेतृत्व के बल पर उनका सफल प्रयोग कर सकता है। सेनापति का कार्य युद्ध में व्यक्तिगत शौर्य के साथ लड़ना नहीं, बल्कि समरभूमि में सैनिकों का कुशल प्रयोग करना होता है। एक साधारण सैनिक मात्र 2 हाथों का प्रयोग करता है, जबकि एक कमांडर सैकड़ों या हजारों हाथों का उचित ढंग से उचित स्थानों पर प्रयोग करता है। तो मित्रों, उम्मीद तो करता हूँ इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि एक सैनिक लड़ता है तो अपने सिर्फ शरीर से लड़ता है, लेकिन एक कमांडर, उसके पास कितने हाथ हो, यानी संपूर्ण सैनिकों का हाथ ही उनका हाथ है, जो कि कमांडर की बुद्धि और विवेक से ही उन हाथों को चलना है। ठीक है। भर्ती के क्षेत्र में भी सैनिकों की भर्ती करते समय भले ही कुछ तत्वों की अवहेलना कर दी जाए, लेकिन सैन्य अधिकारियों की भर्ती में किसी तत्व की अवहेलना नहीं की जाती। हमारे देश में सैन्य अधिकारियों की भर्ती के लिए एनडीए और पीडीएफ की परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों को 1 सप्ताह तक चलने वाले साक्षात्कार के माध्यम से परखा जाता है। अर्थात कोई भी गलत निर्णय नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत सैनिक को या किसी भी गलत उम्मीदवार को अधिकारी नहीं बनाया जाए। इसके लिए बहुत ही जो है बारीकी से इनको जांचा परखा जाता है। साक्षात्कार के विभिन्न प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उनके प्रशासनिक गुणों, बुद्धि, विवेक, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहार कुशलता, सामाजिक व्यवहार, समूह की नेतृत्व क्षमता, सोचने समझने के तरीके, धैर्य आदि को परखा जाता है। सफल अभ्यर्थियों को ही सेना के तीनों अंगों में वरीयता क्रम में कमांडर बनाया जाता है। सीट खाली बचने की स्थिति में उन्हें अगली भर्ती हेतु छोड़ दिया जाता है, लेकिन अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं की जाती। आप समझ सकते हैं कि एक कमांडर जो सेना का नेतृत्व करेगा, वहां पर अयोग्यता की कोई माफी नहीं मिलनी है। संपूर्ण क्षमताओं में सफल अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षण के द्वारा उनमें नेतृत्व संबंधी गुणों, व्यवहार, हथियार कुशलता, नेतृत्व कला, समरतंत्र की विभिन्न विधियां एवं तोड़, यौद्धिक गतिविधियां, युद्ध के वातावरण, विभिन्न युद्ध कलाओं के दांव पेच, युद्ध अभ्यास, युद्ध में संभावित परिवर्तन एवं शीघ्र निर्णय लेना, अपने सैनिकों से व्यवहार, नैतिकता, सैनिकों का विश्वास हासिल करना आदि गुणों में कुशल बनाया जाता है। किसी भी सैन्य नेतृत्व की सफलता का मूल है कि सर्वप्रथम सैनिकों को अपने कमांडर पर श्रद्धा के साथ पूर्ण विश्वास हो। कार्य और आवश्यकता के अनुरूप ही कमांडर को प्रशिक्षण दिया जाता है। सैन्य नेतृत्व में प्रयोग किए जाने वाले एवं सफलता हेतु एक कमांडर के निम्न प्रभावशाली क्षेत्रों को विकसित किया जाता है। अब आप देख सकते हैं, सैनिकों के प्रति उत्तम व्यवहार बनाए रखना, ये कमांडर प्रशिक्षण की व्यवस्था। सैनिकों के प्रति उत्तम व्यवहार बनाए रखना, सैनिकों का विश्वास प्राप्त करना एवं उसे बनाए रखना, नागरिकों में भी अपने प्रति विश्वास बनाए रखना, युद्ध में समरतंत्र को कार्यान्वित करना, अपने व्यवहार से सेना का मनोबल बनाए रखना, सेना में अनुशासन बनाए रखना, सैन्य समूह का कुशल नेतृत्व करना, दल भावना को सशक्त बनाए रखना, समर भूमि में ही सेना का मनोबल बनाए रखना में भी, यानी युद्ध भूमि में भी सेना का उच्च मनोबल बनाए रखना, युद्ध में सैनिकों को सदा उत्साहित करते रहना, शांति काल में भी सैनिकों की क्षमता को बढ़ाते रहना, सैनिकों के साथ अपनेपन का व्यवहार, स्वयं भी धैर्यशाली होना और सैनिकों को भी धैर्यवान बनाना, विषम परिस्थितियों में भी आश्चर्यचकित होने एवं किंकुर्तव्य मूढ़ता से बचना, नए नए समरतंत्र का ज्ञान प्राप्त करने, युद्ध की परिस्थिति को युद्ध पूर्व ही अनुभव करने,
के लिए अलग अलग मौसम एवं भूमि की बनावट पर सैन्य अभ्यास को करते रहना, सैनिकों को भी कार्यकुशल बनाने हेतु अभ्यास को प्रोत्साहन देना। एक कमांडर अपने जीवन में जितनी भी कुशलता एवं सफलता हासिल कर पाता है, उसका प्रारंभ प्रशिक्षण से ही प्रारंभ होता है। बाद में अपने यौद्धिक अनुभव से वह उसी दिशा में बढ़ता जाता है। एक कमांडर सफलता के जिस चरम पर पहुंचता है, उसके मूल में प्रशिक्षण का ही योगदान होता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा। बाकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।